हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने चैनल के ऊपर इलेक्ट्रिकल से संबंधित वीडियो लेकर के आते ही रहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने अभी एक मिक्सी, जो कि मिक्सर ग्राइंडर भी इसको बोला जाता है, तो ये रखा हुआ है और ये प्रेस्टीज कंपनी का है और ये खराब हो चुका है। तो इसको आज मैं ठीक करूंगा। और आपके घर पे अगर इस डिजाइन का, जरूरी नहीं कि इसी कंपनी का हो, इस डिजाइन का कोई भी मिक्सर ग्राइंडर आपके पास में है तो आज की वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर जो इसके अंदर प्रॉब्लम आई है वह अक्सर हमारे घर पे जो मिक्सर ग्राइंडर होते हैं या जूसर भी होता है तो उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कहां से ठीक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सारी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपके साथ रामू प्रसाद और आप हैं मेरे चैनल ऐसी सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर जो हमारे जूसर मिक्सर होते हैं, आखिर इनको खराब होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, जब इसमें कोई मसाला पीस रहे हैं या कोई दाल पीस रहे हैं या कोई हल्दी पीस रहे हैं या कुछ भी पीस रहे हैं या जूस निकाल रहे हैं, तो इसके ऊपर लोड कितना होना चाहिए हम लोगों को इसका अंदाजा नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि जब इसकी मोटर हम घुमा देंगे तो ये चाहे कितना ही देर क्यों ना चलाते रहें, कितना ही लोड डाल करके क्यों ना चलाते रहें, ये चलता रहेगा, ये कभी खराब नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यही मैं आपको लोगों को बताऊं कि ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि हम किसी भी मिक्सी के ऊपर, किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के ऊपर हम ज्यादा लोड डाल देंगे तो वह कभी खराब नहीं होगा, वह चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर चीज की एक कैपेसिटी होती है। अगर आप उस कैपेसिटी से ज्यादा लोड उसके ऊपर डाल देंगे तो या तो वो बैठ जाएगा, या तो वो फूक जाएगा, या तो वह उसके अंदर कोई वायरिंग वगैरह होगी, वो शॉर्ट हो जाएगी, उसका फ्यूज उड़ जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब वो बंद हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो वह बंद ना हो उसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप उसकी कैपेसिटी के बारे में जरूर चेक करें कि आखिर यह कितना लोड ले सकता है, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी इसकी एक बुक आती है। जब भी आप लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसको इस्तेमाल करने की बुक को भी आप लोग जरूर देखा करें, जरूर उसको पढ़ा करें। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम इसी कारण से आई है दोस्तों कि इसके ऊपर ये पहले घर के अंदर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी इसकी जो कि एक बंदा है, उन्होंने अपने जो कि स्टॉल लगा लिया है चाउमीन मोमोज का, तो वहां पे वो चटनी पीसने का काम करते हैं। तो घरेलू इस्तेमाल के अंदर जब ये इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों, कि ये 5 या 10 मिनट तक इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जब एक प्रोफेशनली किसी दुकान के ऊपर जब चटनी बनाई जाती है या कुछ इसमें पीसा जाता है तो बहुत देर तक उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि दोस्तों दुकान के लिए एक जैसे घरेलू जो चीजें होती है वह इस्तेमाल में नहीं लाई जाती हैं, ना ही तो लाना चाहिए किसी भी भाई को। अगर आपको प्रोफेशनली कोई काम करना है, कोई बिजनेस करना है, उसके लिए आप अगर कोई मिक्सी या जूसर मिक्सर कुछ खरीद रहे हैं तो उसका आप जब खरीदने जाते हैं प्रोडक्ट को, तो दुकान पे आप बात कीजिए उनसे कि आपने दुकान करना है, दुकान के पर्पज के आप हमें प्रोडक्ट दिखाइए, क्योंकि उसके अंदर आपको ज्यादा देर तक अगर चलाना है तो उसकी मोटर वगैरह हैवी होनी चाहिए। क्वालिटी के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका काम बढ़िया से चलेगा और आपको मतलब बार बार वह प्रोडक्ट जो खराब होता है वह खराब नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस जो हमारे पास ग्राइंडर आया है, मिक्सर ग्राइंडर, तो इसके अंदर क्या दिक्कत है। ये प्रेस्टीज कंपनी का है, आप देख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसी कंपनी का खराब होता है, सबका खराब होता है अगर किसी के ऊपर भी आप ओवरलोड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत हुई है, ये कस्टमर भाई हैं हमारे, वो दुकान के ऊपर इन्होंने इस्तेमाल किया और इसके अंदर मतलब आधे घंटे से ज्यादा इन्होंने चलाया और उसके बाद में ये मोटर गर्म होकर के मतलब इसे बंद हो गया हमेशा के लिए, अब ये चल नहीं रही है। और एक बात बताएं दोस्तों, कभी भी अगर आपकी मिक्सी अचानक से बंद हो जाती है इस्तेमाल करते करते, तो आपको बताऊं, आपको सीक्रेट है कि इसके नीचे में एक बटन होता है लाल कलर का, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाल कलर का एक बटन होता है। अगर आप इसको दबा देंगे तो एक बार ये कट बोलेगा और ऊपर हो जाएगा पहले, क्योंकि ये जब ओवरलोड हो जाता है तो नीचे आ जाती है ये पूरी तरह से, यानी कि ये मतलब ये ऑटो कट सिस्टम है ये, कि मतलब ओवरलोड होगा, मोटर फूकने वाली होगी तो आपका ये कट कर जाएगा। तो इसको अगर आप दबा देंगे तो आपकी मिक्सी ऑन हो जाएगी। अगर फिर भी ऑन नहीं होती है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है, अब आप हमसे सीख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, इसको खोलते हैं और देखते हैं। आपको पहले चेक करवाते हैं दोस्तों कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या ये चल रहा है कि नहीं। तो हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे और डायरेक्ट लगाने के बाद में इसको हमने दबा दिया है पहले ही, देख सकते हैं अंदर है ये पूरी तरह से। और इसको हम यहां से ऑन करते हैं, देख सकते हैं ये ऑन नहीं हो रहा है। मैंने सब तरफ से ऑन करके देख लिया, बटन यहाँ पे ऑन है पूरी तरह से और ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। इसको खोलते हैं और इसको आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे चेक करते हैं अपने घर पर। तो दोस्तों इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद में जब इसको खोलना है आपको, तो इसके पैर वगैरह निकालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में आपको सिंपली इसको पेचकस से इस तरह से खोल लेना है। 4 पेंच लगे हुए हैं यहाँ पे ये
वारंटी कार्ड अपना चेक कर लीजिए कि कहीं आपकी प्रोडक्ट जो है वो वारंटी में तो नहीं है। तो देख सकते हैं कोई भी मिक्सी होती है, जूसर हो, मिक्सर हो, ग्राइंडर हो, तो उसके अंदर केवल एक मोटर, एक ऑटो कट और एक रेगुलेटर लगा हुआ होता है, एक रोटरी स्विच लगी होती है, ठीक है। तो और इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है इस मिक्सी और ग्राइंडर में, क्योंकि मोटर आप ऊपर घुमाती है और मोटर ऊपर घुमाने की वजह से जो भी आप पीसना है, काटना है, सब काम आपका हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको चेक करते हैं दोस्तों कि इसके क्या इसकी वायर में दिक्कत है, इसकी मतलब मेन लीड खराब है, या इसका ऑटो कट खराब है, या इसकी जो कि रोटरी स्विच खराब है, या इसका मोटर खराब है, मोटर के अंदर कोई बाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम है। चलिए इसको चेक करते हैं। और इसको चेक करने के लिए दोस्तों हम सीरीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी मेन लीड को चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं मैंने आपको ये बता ही रखा है। तो मेन लीड का जो कनेक्शन है दोस्तों मैं आपको बताऊं, देख सकते हैं इसके अंदर से 2 कलर की तार आई हुई है, एक रेड है और एक ग्रे है, ठीक है। तो ग्रे वाली जो वायर है वो तो ये रही, और रेड वाली वायर आपकी यहाँ गई है रोटरी स्विच के ऊपर, देख सकते हैं यहाँ पे है। तो एक हम सीरीज की तार बारी बारी से यहाँ और यहाँ लगाएंगे। और दोस्तों मैं कोई बल्ब नहीं दिखाऊंगा आज आपको, आप सीधे जो कि जैसे बल्ब का जो उजाला आएगा सीरीज लैंप का कुछ इस तरह से, तो यही देख करके आप पता लगा लीजिएगा कि मतलब सीरीज से ही मैं चेक कर रहा हूं। तो सीरीज आपने बनाया नहीं है तो बना लीजिएगा। चलिए लगाते हैं पहले बारी बारी से। तो देख सकते हैं ग्रे वाली वायर जो कि वो ठीक है, बारी बारी दोनों पे आपको लगाना है। तो एक पे बोलनी चाहिए, अगर नहीं बोलती है तो इसका मतलब है कि आपकी ये ग्रे वाली वायर खराब है, लेकिन अभी ये बोल रही है, इसका मतलब है ये कि सही है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी वायर को चेक करते हैं, रेड वाली को। तो रेड वाली वायर भी आपकी सही है, एक पे बोलनी चाहिए और एक पे नहीं बोलनी चाहिए। अगर दोनों पे बोल रही है तो इसका मतलब तार बीच में कहीं शॉर्ट हो गया है, आपको वो तार बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर ये एक पे बोलती है, एक पे नहीं बोलती है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी मेन लीड जो है कि सही है, ठीक है। तो ये हमारा मेन लीड सही है। और उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आपको मेन लीड चेक करने के बाद में आपको इसके जो ऑटो कट ये होता है इसको आपको चेक करना होता है। तो ये ऑटो कट कैसे चेक करने में पता चलता है कि जब आप इसको सीरीज की जब कंटिन्यूटी इस तरह से देंगे तो ये आपका बोलना चाहिए, यानी कि इस बल्ब आपका जल जाना चाहिए यहाँ पे ऐसे लगाने पे। तो देख सकते हैं अभी ये जल नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं जल रहा है, ठीक है। इसके पॉइंटों पे हम जब लगाते हैं वायर को तो जलता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लगाते हैं तो जलता है, यहाँ पे लगाते हैं जलता है, लेकिन यहाँ लगाने पे जलता नहीं है। मैंने यहाँ पे लगाया दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं इसमें कार्बन आया हुआ है या कुछ जंग लग गया है तो आपका पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या आपका तार सट रहा है कि नहीं, तो इस तरह से। उसके बाद आप इस पे भी सेट चेक कर लीजिए, उसके बाद आप दोनों पे लगाइए, तब आपको ये बल्ब आपका जो सीरीज का है वो जलना चाहिए। नहीं जल रहा है इसका मतलब है कि ये जो मतलब ऑटो कट है, इसका थर्मोस्टेट है, ये खराब हो गया है, ओवरलोड प्रोटेक्टर है, ये खराब हो गया है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली होती है कि इसमें 2.5 एम्पेयर का ये मतलब ऑटो कट लगा हुआ है। तो आप जब भी लगाते हैं तो सेम साइज का लगाएं, बड़ा लगाएं लेकिन छोटा ना लगाएं, ठीक है। यानी कि ज्यादा बड़ा भी नहीं, 3 एम्पेयर का ना होना चाहिए, और 1.5 एम्पेयर का लगा देंगे तो भी ये मोटर का लोड नहीं ले पाएगा, बार बार ट्रिप करता रहेगा। इसलिए एक बात का आप लोग ध्यान रखें, तो इसके अंदर जो 2.5 एम्पेयर का ये लगा हुआ है, यही आपको लगाना है सेम साइज का, ठीक है। तो चलिए ये तो हमने चेक कर लिया कि ये खराब है। क्या इधर कुछ खराब है, इसमें इधर में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, जैसे कि ये दोनों पॉइंट हमारे इसके ऊपर लगाए जाते हैं, यहां से हमने निकाला है इनको, तो क्या करना है आपको, इन दोनों को आपस में इस तरह से शॉर्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे आपस में शॉर्ट कर देना है। और उसके बाद में आपका जो रोटरी स्विच है वो एक बार, जैसे कि अभी ये ऑफ पे है, तो इसको आपको एक बार ऐसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में आपको मेन लीड पे यहाँ पे लगाना है सीरीज के तार को, ठीक है। तो आपकी जो मोटर है हल्की सी बल्ब जलना चाहिए और मोटर 1-2 बार घूमना चाहिए। तो मोटर इसकी जो है कि घूम रही है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं, हल्का सा घूमना चाहिए और बल्ब जलना चाहिए। देख सकते हैं ये बल्ब जल रहा है और हल्का सा ये घूमता है, 2 चक्कर मारता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके मिक्सी के अंदर इस तरह की अगर आपकी मिक्सी में कभी प्रॉब्लम आती है तो यही प्रॉब्लम होती है, इससे ज्यादा और कुछ खराब नहीं होता है। ज्यादा होगा तो इसका तार कट जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ओवरलोड से कुछ खराब होता है तो वो आपका ये थर्मोस्टेट खराब हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड डालने की वजह से, ज्यादा देर चलाने की वजह से ये गर्म हो जाता है। गर्म होकर के अंदर से जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो पिघल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो आप इनको सिंपली इसको निकाल करके, दूसरा आता है मार्केट से मिल जाता है, उसको ला करके आप चेंज कर सकते हैं। कितने का मिलता है दोस्तों ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि सभी जगह का अलग अलग रेट होता है। तो इसको आपको सिंपली ऐसे इस तरह से खोल लेना है, और खोलने के बाद में आप इसको ला करके दुकान से लगा सकते हैं, खुद भी लगा सकते हैं, और चाहे तो किसी
दुकानदार से लगवाना चाहें तो वहां से भी लगवा सकते हैं। मात्र अगर दुकान पे लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 रुपये का खर्चा आ सकता है दुकान पे लगाने का। आप खुद लगाते हैं तो आप जब जितने का सामान आप मिलता है आपको उतने का ला करके लगा सकते हैं, बल्कि और सस्ता ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देख सकते हैं 2.5 एम्पेयर का है, 2017 में इसकी मतलब लगाया गया था इसमें, तो इसकी वारंटी तो अब नहीं है। 0.5 एम्पेयर का जो कि थर्मोस्टेट लेकर के आ गया हूँ और अब मैं इसको इसके अंदर इंस्टॉल करने वाला हूँ। सिंपली तरीके से जैसे आपने खोला है वैसे ही इसको इसके अंदर कस लेना होता है पहले, और कसने के बाद में आपको इसको कनेक्शन करना होता है। पहले आप कनेक्शन ना करें, हाँ, और नहीं तो आप इसमें जो कसेंगे तो आपको कसने में बनेगा नहीं ये। ठीक है, तो आपको पहले इसको इस तरह से इसमें ऐसे कस लेना है, एक तरफ हाथ लगा करके, क्योंकि अंदर होता है ये, आपको अच्छे से टाइट करना है, लूज नहीं रहना चाहिए। पेचकस लगा लीजिए यहाँ पे हल्का सा और ऐसे टाइट कर दीजिए। अभी हमारा टाइट हो गया है और अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन जो हमारी पिन है, थिम्बल है, इसको इसके ऊपर हम ऐसे लगा देंगे, ऐसे कनेक्ट कर देंगे। और दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का थर्मोस्टेट नहीं है और सब कुछ चेक करने के बाद आपको पता चलता है कि थर्मोस्टेट ही ख़राब है, तो आप इसको इमरजेंसी में डायरेक्ट करके भी चला सकते हैं। आपस में जोड़ करके इन दोनों पिनों को हटा करके उस पर टेप लगा सकते हैं। चलिए इसको पहले पैक कर देते हैं, फिर आपको मैं बाकायदा पूरी बढ़िया से आपको चेक करके दिखाऊंगा। इसको जितने भी पेंच इसमें निकले हैं वो सब के सब आप लगाएं और ज़्यादा टाइट ना करें कि वो फ्री हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये जो मिक्सी है, मिक्सर ग्राइंडर है, ये रिपेयर हो चुका है जहाँ तक उम्मीद है। अब इसको हम डायरेक्ट लगाते हैं और इसको ऑन करते हैं और देखते हैं चला करके। देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो कि मिक्सी है, मिक्सर ग्राइंडर है, वो चल चुका है और ये पूरी तरह से काम कर रहा है कि नहीं, इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों फाइनली हमारी जो मिक्सी है, हमारा मिक्सर ग्राइंडर है, वो ठीक हो चुका है। केवल इसके अंदर ये थर्मोस्टेट ही खराब था और कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं थी। दोस्तों देखा आपने हमने कितनी आसानी से इस मिक्सी को, इस मिक्सर ग्राइंडर को हमने ठीक किया है। इसी तरह से आपके पास अगर जूसर, मिक्सर ग्राइंडर कुछ भी है तो आप उनको चेक कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। अगर ओवरलोड से कोई प्रॉब्लम आती है आपकी इसमें, पहले तो इसको दबाइए, दबाने के बाद अगर ठीक नहीं होता है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं और आपकी मिक्सी हो जाएगी ऑन। मिलते हैं दोस्तों आने वाली आगे की और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।